इस वक्त राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। और आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं। राय जो आपकी लगती हैं एक कमेंट्स के माध्यम से, वो हमें कहीं ना कहीं एक गाइड करती हैं और एक नई वीडियो अपलोड करने के लिए हमें मजबूर भी करती हैं। और वाकई में एक बार फिर से भाई ये बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा और हक भी बनता है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि वीडियो को शेयर जरूर करें आप, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राब भी कर दें। और एक बात मैं तो ये कहूँगा जी, एक उंगली का ही खेल है बस इसमें तो, यूट्यूब पे तो जी। अगर भाई वीडियो अच्छी लगती है तो यूँ कर दो, और नहीं तो भाई भैया नो सरका दो। क्यों, इतनी बात है। उंगली के खेल के साथ साथ एक बार सब्सक्राइब जब दर्शक करेंगे जी और हमारे से जुड़ेंगे तो उनको हर रोज नई नई जानकारियां भी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदमी एक बच्चे से भी सीख सकता है। जी बिल्कुल, उनको सीखने के लिए ही कुछ ना कुछ मिलेगा जी। और हम तो ये है कि जो अनुभव है पत्रकारिता का, मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया, प्रद्युमन ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये अनुभव है। पत्रकारिता का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है, उसी को लिहाज में रखते हुए हमने ये यूट्यूब के ऊपर आने का एक बीड़ा उठाया। किसी भी तरीके से हम गलत ना जाएं, ये हमारा एक प्रयास रहता है। एक सुलझी हुई पत्रकारिता हम यहाँ पे करें और बेझिझक, हमें किसी से न किसी प्रकार का डर, भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर हमारे ऊपर हो न हमें, और सारी पॉलिटिकल पार्टी हमें बराबर हैं। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी अगर छोटा सा भी पॉइंट हमें लगता है कि ये चर्चा का इशू है तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ये हमारा फर्ज भी है। पत्रकारिता यही कहती है, क्यों जी बिल्कुल। और आज की वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, सारा शब्दों का ही खेल है प्रद्युमन जी राजनीति में। बिल्कुल। और राजनीतिक आदमी में जो बात बार बार कहता हूँ जी कि वो सांस लेता, उसके भी एक मायने होते हैं। और जब आप मंच पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक सोच समझ करके, बिल्कुल ये कहा गया है ना, एक लाइन होती है कि पहले तोलो और फिर बोलो जी। ये जो दोहा है ना, ये ऐसे ही नहीं है। और किसी जाति विशेष के ऊपर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, तो आज के ज़माने में मैं ये समझता हूँ जनता बहुत जागरूक है और बहुत सोच समझ करके हमें बोलना चाहिए। आज मैं जिस आदमी की बात करने जा रहा हूँ ना जी, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के आज चर्चा आपसे करने जा रहा हूं प्रद्युमन जी। जिस प्रकार की शब्दावली मजाक में उन्होंने गोहाना के अंदर जो आयोजित एक जनसभा थी हरियाणा दिवस के मौके पर जी, उसको लेकर के किसी पार्टी विशेष को लेकर के कहा, कोई बात नहीं, राजनीतिक आपस में जो शब्दों के बाण है वो चलते रहते हैं, लेकिन किसी जाति पे जब बात आ जाती है और वो भी मजाक के लहजे में, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त स्टेज के ऊपर होते हैं और पूरी दुनिया या पूरा जो देश है, प्रदेश के लोग हैं, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक एक शब्द का आपका बहुत गहराई से असर डालता है। और किसी जब जाति विशेष पे आती है तो बात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो मेरा तो इसी पे यही कहना है। पहले आप कहो तो मैं एक वीडियो चला दूं जी, एक छोटी सी क्लिप आप सुने, जो कि नायब सिंह सैनी जो हमारे वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से ये मजाक में ये शब्द अपने मंच से या स्टेज के माध्यम से कहे, तो सुने। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला को चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा तो प्रद्युमन जी सुनिए आपने जी। तो जिस नेता के बारे में ये बात कही, ये जो व्यक्ति हैं, यानी कि कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, जिनके खिलाफ उन्होंने थोड़ा सा कुछ यहाँ पर अपने शब्द बोले हैं जी, का वीडियो भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया अपने ट्विटर पे भी, सभी जो सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर भी कहा, पत्रकार वार्ता में भी ये बात उन्होंने बोली है। तो उनका भी कहो तो सुना दूं जी।
तो सुनिए ये वीडियो। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने। वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे? दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं? ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। तो प्रद्युमन जी दोनों वीडियो सुन लिए जी। अब मैं एक बात यहाँ पर कह रहा हूँ, एक विशेष जाति के ऊपर भी एक शब्द आ गया, डूम, यानी कि सरकारी डूम, ऐसा बोला गया है जी। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो मैं सरकारी का मतलब सरकार में नहीं है जी। फिर दूसरा शब्द ये इस्तेमाल किया है कि डूम। अब आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ये जो शब्द थे, ये किस प्रकार आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता, मुझे लगता है कि लोगों को बीच बात समझनी चाहिए। आज मैं ज्यादा बोल गया प्रद्युमन जी, मेरे हिस्से में ज्यादा बातें कोई बात नहीं। अब बोलो जी आप। देखो, निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनको ये समझना होगा कि आज वो एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ नायब सैनी जी, जो नारायणगढ़ के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं, वो आज इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। एक शब्द भी वो अगर बोलेंगे या कोई भी ऐसा काम वो करेंगे तो वो नायब सैनी नहीं कर रहा, बल्कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनको इस चीज का सारा, इस गरिमा का ध्यान रखना होगा जी। जो तंत्र मंत्र उनके साथ चल रहा है वो नायब सैनी के साथ नहीं चल रहा, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री के साथ। और दूसरी बड़ी बात, जिस लहजे में सैनी साहब ने ये बातें कही, जो एक मजाक के लहजे में, ये इस तरह की जो राजनीति आज सैनी साहब करना चाह रहे हैं जी, ये आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले अक्सर नेता कह देते थे इस तरह की किसी भी जाति पर, क्योंकि उस समय जाति पाति का बहुत ज्यादा सिस्टम भी नहीं था, चुटकुले चलते थे और एक एक जाति के ऊपर चुटकुले लोग सुनाया करते बातों बातों में। लेकिन उस समय क्या था कि मान लीजिए 50 आदमी बैठे हैं, वो उन 50 आदमियों में ही वो बातें आज से 40-50 साल पहले कह देते थे। कोई बुरा भी नहीं मानता था, और तब कोई किसी प्रकार का, तब जातियों ज्यादा सा पता भी नहीं था लोगों ने आपस में। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ही गोहाना की हरियाणा दिवस की रैली में ये शब्द उनके मुंह से निकले, उसी समय लाखों लोगों के पास वायरल हो गया। हाँ बिल्कुल। और तुरंत प्रभाव से 1 सेकंड भी नहीं लगती, उससे पहले लोग उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते, रिएक्शन देना शुरू करते हैं। ठीक। अब जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसको मैं 2-3 नजरियों से देख रहा हूं। पहला नजरिया तो ये है कि प्रदेश के मुखिया हैं वो, उनको इतना भी हंसी और मजाक का पात्र अपने आप को नहीं बनवाना चाहिए। ठीक बात। क्योंकि मजाक आप कीजिए, किसी जनसभा में आप मजाक में कोई बात कह रहे हैं, ये कोई शोभा नहीं देता प्रदेश के नंबर 1 व्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आपकी पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है, 48 सीटें आपने विधानसभा की जीती हैं। आपका फर्ज तो ये बनता है
कि आप मजाक ना करके लोगों के साथ सीरियसली जो बातें हैं वो लोगों के काम करें। ठीक बात। हरियाणा दिवस पर आपने ये प्रोग्राम कर रखा था, आप उस दिन कोई इतनी बढ़िया घोषणा हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए करते तो ताकि हरियाणा के लोग ये गर्व और गौरव महसूस करते कि हमने एक आम घर के परिवार के आदमी को प्रदेश की कमान जब सौंपी है तो उसने हमारी तरफ भी देखा है। सही बात है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चर्चा उस दिन ये थी कि गोहाना को आज मुख्यमंत्री जी जिला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वो घोषणा भी नहीं की। केवल एक नेता का और उसको एक जाति से लेकर के, और वो भी सरकारी, जबकि सरकार तो आपकी है। या तो आप क्लियर ये बताएं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला आपकी पार्टी के आदमी है। ठीक बात है, कम से कम जी। जब अच्छा, अगली बड़ी जो गंभीर बात है वो ये है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के ये शब्द मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहे। ठीक, जनता इस चीज को सबसे पहले, जो दर्शक है वो जाने जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुछ रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने जो चावल और जो धान की जो फसल है, जिसको हम धान बोलते हैं, चावल जब निकल जाता है, राइस मिलर का भी मामला, राइस मिलर, आड़ती और जो धान की जो फसल बोने वाले किसान हैं, क्योंकि जिस कैथल से वो आते हैं, जहां से उनका बेटा अभी विधायक है, उस क्षेत्र में ये राइस मिल और जो धान की खेती बहुत बड़े स्तर से बड़ा जो है धान का, जो पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो यही कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल ये इलाका है जी। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तो उसके ऊपर बात रखी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये कि वो इन चीजों का जवाब देते, वो बताते कि सुरजेवाला साहब ये मिसगाइड कर रहे हैं आप, अगर सरकार सही थी तो हमारी सरकार ये कर रही है, अगर सरकार गलत थी तो उनको ये कहना चाहिए था कि सुरजेवाला साहब आप सीनियर हैं राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक रूप से नायब सिंह सैनी से कई बहुत ज्यादा सीनियर है रणदीप सिंह सुरजेवाला। बिल्कुल। और रणदीप सिंह सुरजेवाला तो इससे पहले चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। ये ठीक है कि सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनको अपने शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए जी। बिल्कुल सही। दूसरी बात, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि सुरजेवाला साहब आप गुमराह कर रहे हैं, हकीकत ये है जी। बिल्कुल। और अगर उनमें सच्चाई थी तो उनको ये कहना चाहिए था, ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं और हम इस पर जो है गौर करेंगे, अभी हमारी नई सरकार बनी है, ठीक बात है, वो ये कह करके काम चला सकते। लेकिन एक इस तरह से उनका, और दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, मुख्यमंत्री जी का जो बोलने का लहजा है, वो और लोगों को भी इस तरह से उकसा रहे हैं कि वो भी उनको इस बात का एक मजे लें। ठीक बात है। और जब वो बोल रहे हैं, जब उन्होंने जैसे सुरजेवाला साहब बोला तो आप देखिए कि किस तरह से मंच पर बैठे हुए तमाम बड़े नेता, जिनमें विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, मंत्री भी हैं, सारे बड़े नेता, वो खिलखिला रहे हैं, सामने जनता हंस रही है, मजा ले रही है बहुत ज्यादा। जबकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी आप सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, आपको अगर हरियाणा प्रदेश का हर वासी जिसने आपको वोट दिया नहीं दिया, पक्ष में है आपके विपक्ष में है, वो आपसे प्रश्न कर सकता है, वो उन लोगों का कर्तव्य है और आपका ये कर्तव्य है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर दें। बिल्कुल। क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं जी। अगली जो बात है, अगर नायब सिंह सैनी जिस ढंग से चल रहे हैं, अभी पीछे जब पिछली टर्म की बात थी तब भी एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया और वो भी बहुत उनकी ट्रोल हुई। अच्छा। उनसे सिर्फ ये पूछा कि सैनी साहब कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है। अच्छा। तो कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे, आज उस पर मजाक बनाया जा रहा है उनका। तो फिर जो अब हम कह देते हैं कि पंडित राम कुमार गौतम मजाक में ये बातें कह देते हैं जी। बिल्कुल। तो पंडित राम कुमार गौतम तो एक विधायक हैं, विधायक को भी ठीक है अपनी गरिमा रखनी चाहिए, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। ठीक बात। अगली बात, सरकार ठीक है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लोगों ने जो है बीजेपी को ज्यादा वोट दे दिए, वो जीत गए, लेकिन आप ये थोड़े कि हर रोज उनका मजाक बनाएंगे। हाँ ना, सही बात है। कल तक ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका हरियाणा प्रदेश में कोई विधायक नहीं बनता, बल्कि एक ही बात होती है, भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे, हम अपनी जो है ना नियत से नेक नियत से काम उनको ये चाहिए कि ठीक है, उनको विपक्ष में अगर हमारा कोई गलत काम है तो विपक्ष आवाज उठाए और वो विपक्ष हमें बताए, हम जो है वो काम भी करेंगे जी। बिल्कुल। तभी तो एक जो है बैलेंस, लोकतंत्र इसी चीज का तो नाम है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, वरना तो फिर तानाशाही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अगली जो बात है वो ये है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके केवल 2 सांसद पूरे देश में जीते थे, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेताओं की जमानतें तो छोड़िए, उनको मुट्ठी भर वोट भी नहीं आते थे जी। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बावजूद। ये तो ठीक है कि कुछ एक कमियां कांग्रेस पार्टी में रही,
कुछ एक पार्टियां टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का गलत रहा और प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई। लेकिन इनको ये नहीं समझना चाहिए कि आप बहुत बड़े मैंडेट से आपकी सरकार आई है। आप तो बिल्कुल जो 46 चाहिए थे आपके 48 आए हैं, 2 ही तो है फालतू। तो इसलिए नायब सैनी साहब को बड़ी अपने शब्दों पर एक एक शब्द जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैंने जो बात पहले कही वो फिर रिपीट कर रहा हूं कि अब वो कोई मिर्जापुर नारायणगढ़ के मिर्जापुर गांव का कोई आम आदमी नायब सैनी नहीं बोल रहा, मुख्यमंत्री, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है। उसके एक एक शब्द का ध्यान, एक एक मिनट का ध्यान लोग रखते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो वो जमाना है कि ये तो मुख्यमंत्री हैं, कोई आम आदमी। में एक बड़ी गंभीर बात आपको बताऊं अभी इसी चुनाव की, और दर्शक भी जब इसको सुनेंगे तो वो भी इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे। नारनौद विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन पुट्ठी गांव के एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कह लीजिए या वो उनकी जनसभा में वो आए हुए थे और उन्होंने एक शब्द कुमारी शैलजा को लेकर के बोल दिया। बहुत ट्रोल हुआ था, और वो इतना ट्रोल हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बननी थी वो नहीं बनी। उसने बहुत ज्यादा माहौल उस एक शब्द की, जो कि बिल्कुल एक आम किसान था वो, उसको को बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं समझता कि उसको राजनीति का नॉलेज है, वरना वो इस तरह की बात भी नहीं बोलता। हो सकता है वो अनविक जो भी कैसा भी तो था। उसने हो सकता है कई बार, क्योंकि पुराने जमाने के जो लोग हैं वो आपस में कई बार ये बातें पुराने समय में चली, तो वो बोलने से इतना माहौल खराब हो गया कांग्रेस पार्टी का कि उसको अब भी नहीं समझ में आ रहा चुनाव होने के 1 महीने बाद कि आखिर इस चीजों से निकला कैसे जाए। तो एक एक शब्द, और मेरी तो प्रदेश के नेताओं से जो कुमारी शैलजा जी, उस पुट्ठी के एक बुजुर्ग ने जो शब्द बोला, उसके बाद जो कुमारी शैलजा जी और उनके समर्थकों ने जिस तरह का काम किया और जिस तरह की बयानबाजी हुई उनकी तरफ से, वो अब उनको करनी चाहिए कम से कम। अब उनको ये बोलना चाहिए। उस वक्त नायब सिंह सैनी की भी वो जो है ना बयान थे कि भाई हम है ना इनका स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी में आइए, पूरा मान सम्मान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा था और उस समय ये बड़ी चर्चा चल पड़ी थी कि कुमारी शैलजा किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात मैं जो दर्शकों को बताऊं कि कुमारी शैलजा और उनका परिवार प्रदेश के उन कुछ एक इक्का दुक्का परिवारों में शामिल है जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। इन्होंने बुरे से बुरे जब हालात थे तो भी ये कांग्रेस पार्टी में रहे। लेकिन अब इस मुद्दे पर चूंकि प्रदेश के जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी भले ही वो पार्टी के अंदर रह करके करें, इन चीजों का विरोध करना चाहिए। अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया, ये थोड़ी कि वो तानाशाह बनेगा या ये थोड़ी उसके मन में जो आया वही कह देगा। कम से कम उसको अपने शब्दों की गरिमा ध्यान में रखनी चाहिए। और विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी खुल करके जो है इस विषय पर अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, कोई भी जाति हो, आप सम्मानजनक रूप से उसका नाम लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको सम्मान की दृष्टि से, लेकिन जब आप एक मजाक के लहजे में उनके ऊपर टोंट कस रहे हैं, बिल्कुल टोंट कस रहे हैं, टोंट तो आप कस रहे हैं रणदीप पे जी। अब जो जाति का नाम लिया, मतलब वो इतने नीचे स्तर पे है वो। देखो, निश्चित रूप से जो जिस जाति का वो जिक्र कर रहे हैं जी, वो वास्तव में वो जाति है जो ठीक है, गरीब भले ही हैं वो और उनको आज तक मौका नहीं मिला जी। लेकिन मेरे भी उस जाति में बहुत से लोग मित्र हैं, उनमें एनर्जेटिक हूँ, काम करके खाते हैं, अपना काम करके खाते हैं, ठीक है। वो जो है अपने किस्से कहानी सुना करके अपना पालन पोषण करते हैं जी। और वो ऐसे लोग हैं जिनको जो प्रदेश की जनता वो भी सम्मान की दृष्टि से देखती है। एक बात और मैं बता दूं जी, हम तो गांव में रहते हैं, किसान भी रहे हैं जी। जब अनाज निकलता है हर बार आते हैं, तो हर बार आते हैं जी। और बड़ा दादा कह के मतलब जो है स्पीच मांगते हैं। बल्कि इतना प्यारा लगता है हमें वो आदमी कि मतलब हम ये कह देते हैं ले तू ये डाल ले जितने डालने। कई बार ये होता है। हकीकत ये है कि अपना जो गांव है उसमें तो इस जाति के आदमी रहते भी नहीं जी। और हमारे यहाँ जैसे रतेरा से, भोजराज से, जो उमरा से वो लोग आकर के और हर खेत में जाकर के वो अनाज लेते हैं। और एक का भी मतलब ये नहीं है कि भाई किसी तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की बातें कहना। और एक और बड़ी बात,
जो प्रदेश का मुखिया सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें कह रहा है, वो बंद कमरों में किस तरह की राजनीति कर रहा होगा, ये भी एक बड़ा गंभीर और सोचनीय विषय है। ठीक बात। और इस विषय को कांग्रेस पार्टी को भी, इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, जो भी विपक्ष में है, उन सबको प्रदेश की जनता के बीच में ले जा करके एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई और नेता भी इस तरह की कोई बात, बयानबाजी किसी भी जाति को लेकर के टोंट कसने या मजाकिया लहजे में ना करे। सभी जातियां सम्माननीय हैं और ये यूं नहीं है जाति प्रथा, ये तो कुछ एक साल पहले शुरू हुई है, ये तो पहले तो सारे ये भी इन राजनेताओं ने ही किए हैं। अदरवाइज तो राजनीति के बगैर तो बहुत सारा अच्छा भाईचारा था जी। लेकिन जब से वोट की राजनीति हुई है तब से ये सिस्टम आप लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से अब बिखराव भी है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात जो सैनी साहब ने जिस नेता के बारे में कही है, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक घाघ नेता है, यूं नहीं है, और वो जो शब्दों का खेल खेलना जानते हैं, उन जैसा शब्दों का खेल कोई नेता आज के दिन तो कम से कम नहीं खेल सकता। और स्टार प्रचारक महाराष्ट्र के बनाई, हमने पहले वीडियो लगातार वो उनको बनाया जा रहा है, और वो केवल उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो प्रखर वक्ता हैं। बिल्कुल। हालांकि एक बात और मैं बताऊं जी, और ये बात सैनी साहब को कर भी देनी चाहिए। कई बार अक्सर जब आदमी भाषण देता है, ये तो ठीक है सैनी साहब ने किस लहजे में कह दी बात, मजाकिया लहजे में, तो कई बार जबान फिसल जाती है, बड़े बड़े नेताओं की भी फिसल जाती है। इस बात पर भी सैनी साहब चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं, तो इस बात को बहुत लंबा चौड़ा ना बढ़ा करके और उनको जो है अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। इसमें ये एक हमारी मजाक की बात नहीं थी, बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। और चूंकि सैनी साहब का जो मैं उनको जानता हूँ, जो मैं उनको समझता हूँ, और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जल्द जो है अपनी बात भी इस विषय पर रखेंगे। मुझे ऐसी ये उम्मीद सैनी साहब से भी है। और इसी तरह की जो बयानबाजी थी हरियाणा प्रदेश में, मैं एक खास गंभीर बात आपको बताऊं, लोग सिर्फ ये शब्दों का खेल है राजनीति में जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत काम करे, लेकिन जो वो बोलते थे उसको लेकर के आज ये परिणाम है कि लोगों को आज भी वो चीजें याद हैं। अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो उनकी भाषा शैली और जो उनका बोलने का तरीका है, उससे लोग आज भी उनके साथ लगने के लिए तैयार नहीं है। ठीक बात है। दुष्यंत चौटाला की जो भाषा शैली, जो बॉडी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं, उससे भी लोग खफा हैं। आदमी केवल जो मुंह से बोलता है उसी की खाता है, उसी से उसका जो है सिस्टम चलता है। मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत काम बढ़िया भी किए, बहुत से ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जो उनका बोलने का रवैया था, वो रवैया ऐसा बना कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उनसे तंग हो गए। मैं इसी बात पे आने वाला था जी, क्वेश्चन आपसे करने वाला भी था जी, कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो लास्ट का जो टर्म था ना, दूसरा टर्म, उसमें तो इस तरीके से हो गए थे कि पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी उनसे, शब्दों का लगा लो, आप बड़े मन से भगाओ इसको, उठाओ इसको, बाहर निकालो इसको। आपने एक इशारे में वीडियो देखी भी थी। बिल्कुल। मैं बल्कि एक कार्यक्रम में जीजे यूनिवर्सिटी में था जी, और उस कार्यक्रम में मैं भी वहां था, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे हरियाणा के मंडल प्रधान थे, उनकी एक मीटिंग बुला रखी थी। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। अच्छा। पूरी कैबिनेट, मंत्री, संतरी, सब सिस्टम वहां था। तो 2-3 जो मंडल प्रधान थे, उन्होंने एक मांग रखी कि दुष्यंत चौटाला, उनकी ये वर्डिंग की कि दुष्यंत चौटाला के खूब काम हो रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा सीएम साहब। अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से, भाई इनको बाहर निकालो, इनकी नहीं सुननी, ये पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भाई आपकी पार्टी का मंडल प्रधान है, वो पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहा है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, जिस पार्टी से वो आता है उस पार्टी के आप सर्वे सर्वा हैं, और आप ही अगर उनकी नहीं सुनोगे तो दूसरा कौन सुनेगा। तो इस तरह के बयानों पर तुरंत प्रभाव से सोच समझ करके जो है अपनी बात रखनी चाहिए, और करना तो ये चाहिए था। ठीक है, हरियाणा दिवस है। एक और खास बात बताऊं, आजकल बहुत से नेता, ये शेर व शायरी विधानसभा के सत्रों में भी चलती है जी, ठीक है, लेकिन आप इस ढंग की शेर व शायरी कीजिए जिससे किसी की आत्मा ना दुखे, जिससे किसी को बुरा ना लगे जी। और बहुत सी चीजें हैं, चुटकुले बहुत बढ़िया बढ़िया और बढ़िया, वो सुना दो आप। नहीं, आप चुटकुले मन से आप कह के देखो, 1 मिनट में आपके ऊपर केस नहीं हो जाए, बता देना मेरे को जी। देखो, निश्चित रूप से इस तरह की बातें कोई भी करे उसके लिए शोभनीय है। हाँ बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भाई हमारे कहने का मतलब ये था कि भी आप चाहे एक आम आदमी हैं, चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कहने का मतलब ये था, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की बात हमसे कही है कि आप भाई इन बातों पे क्यों वीडियो नहीं बनाते। और ये बात हमें भी अच्छी लगी कि वाकई में भाई जो चर्चा का विषय तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जब मंच पे जाता है तो उसके शब्द बड़े मायने रखते हैं कि वो बोल क्या रहा है। तो कम से कम वही बात फिर बोल रहा हूँ कि शब्दों को बोलने से पहले तोलना जरूरी है जी। किसी की आत्मा, किसी के मन को जो है ना वो हाथ ना पहुँचाए, ऐसे शब्द होने चाहिए। तो खास करके मनोहर लाल की तरह, जो बाद में एक तरीके से जनता के बीच में उनका चेहरा थोड़ा सा बदल गया था, उनकी जो कह सकते हैं कि जो छवि थी वो बदल गई थी, तो इसीलिए उनको बीच में हटाना पड़ा, मजबूरी होगी। बिल्कुल। और लोगों ने ये कहा भी जी। आप उस वक्त तो लोग कहते नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा भी ये बहुत गजब का फैसला लिया है। बिल्कुल। और ये स्टंट काम भी आ गया बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस छवि के साथ नायब सिंह सैनी जाने जाते हैं, वही छवि अपने वो बनाए रखें, अपने शब्दों के ऊपर कम से कम इस प्रकार की वो आगे से ना हो, उसके लिए प्रद्युमन जी ने बोला है भी सभी लोग ऐसा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं विदा। सबको राम राम।